खुदावन की तारीफ हो। और जैसे रोज़ों के दिन भी चल रहे हैं और मैं ईमान रखता हूँ ये तो दिन तो चल रहे हैं, अब वैसे भी रोज़े रखते होंगे। और क्योंकि ये रोज़े हम पे कोई फ़र्ज़ नहीं जो हमने रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये हमें जब ज़रूरत पड़ती है, और बाइबल मुक़द्दस में भी हम जब देखते हैं जब जब किसी को ज़रूरत पड़ी हादसात होने की, दुआ रोज़े में ठहरने की, और उसके लिए उनका कोई मकसद था, उनका कुछ मकसद था खुदा के हजूर झुकना। और आज भी हम नहमिया की किताब मुक़द्दस में से हम देखेंगे और खुदा के बंदा नहमिया की तरफ भी तवज्जो करेंगे। और उन्होंने भी एक रोज़ा रखा और उनका भी रोज़ा कुछ ऐसे ही नहीं था, उनका भी खुदा के हजूर गिड़गिड़ाना, रोना, रोज़ा रखना ऐसे नहीं था। वो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने ये रोज़ा रखा। और जब मेरे अजीज़ों हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं नहमिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयतें, जी जरा पढ़े। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, सब गौर से तवज्जो करें। 20वें बरस कैसलुया के महीना में जब मैं कैसर सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरी में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिन तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत होगा। हालेलुया। नहमिया की एक बुलाहट थी और इसने अपनी बुलाहट पर काम किया, वर्क किया। और जब हम नहमिया के नाम को ही देखते हैं तो इसका जो मतलब है वो भी बड़ा प्यारा है। नहमिया का मतलब है बचाने वाला, ठीक है, खुदा तरस। और जब हम इसके किरदार को देखते हैं, इसके रवैये को देखते हैं और इसके एक ओहदे को देखते हैं, तो अगर इसके काम को देखते हैं तो फिर हम बड़ी बरकत पाते हैं। और आज मेरा ईमान है आप लोगों को कुछ नया सीखेंगे और खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से एक नई बातें अपनी ज़िंदगी में लेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। और हम दूसरी आयत से शुरू करते हैं। जी ज़रा दूसरी आयत से पढ़ें कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए। कहाँ से आए? यहूदा से आए। और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जी जो बच निकले थे, जो बच गए थे, क्योंकि जब बाबल ने असीरी कर ले गए थे यहूदियों को, ठीक है, उन्होंने जो पढ़े लिखे थे, जो अच्छे थे, नौजवान थे, देखा भाई इनसे गुलामी अच्छी होगी। असीरी का मतलब है गुलामी करके, गुलामी में जब होते हैं असीरी में होते हैं। तो उसको क्या किया, उन यहूदियों को ले गए। और ये नहमिया भी उनमें ही एक था जो असीरी में गया था। और जो असीरी से बचे हुए थे वो क्या हुए, यहूदा से वो आए। किसके पास आए? नहमिया के पास आए, बाबल में आए। तो किससे मिले? नहमिया से। और नहमिया ने क्या किया, उनसे अपने लोगों का हाल चाल पूछा। क्या किया? हाल चाल पूछा। तो उन्होंने बताया जी, क्या बताया जी, आगे जरा पढ़े। जो बच निकले थे, हाँ जी, और असीरों में से बाकी रहे थे, हाँ जी, और यरूशलेम के बारे में पूछा। हाँ जी, उन्होंने मुझसे कहा वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर जी उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत में है। किन में है? नहायत क्या है? मुसीबत में है। जी आगे वो क्या बात मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। और यरूशलेम की फसील टूटी
टूटी हुई है भाई जी। आगे, और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। और उसके फाटक हैं जो वो आग से जले हुए हैं। अब ये बात ऐसे ही है, अगर कोई शख्स अमेरिका में हो, कनाडा में हो, और वो बादशाह के या उस मुल्क के बहुत करीब हो, और वो अमीर तरीन शख्स हो, और उसके बहुत ओहदा हो, और बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत रखता हो। आज हम देखते हैं किसी एमएनए के नजदीक अगर कोई शख्स होता है ना, तो कहते हैं इसकी बड़ी बात है। इसकी, अगर बादशाह के कोई नजदीक है तो उसकी फिर कितनी कैसी बात होगी। क्योंकि नहमिया था जो ये बादशाह का साखी था, और साखी थे जो वो ऐसे ही नहीं बना दिए जाते थे, वो बड़े ट्रस्ट वाले होते थे, और वो बड़े यकीन के लायक होते थे ये साखी। और ये जब साखी बनाए जाते थे तो ये बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, और ये बादशाह के बहुत करीब होते थे, ये खाने पीने के लिए देते थे। और नहमिया का जो काम था ये बादशाह को मैं देता था। और मेरे अजीजों, जब इसको अपने लोगों का पता चला ना, ये रोया। ये क्या किया इसने? रोया, रोजे में ठहरा, गिड़गिड़ाने लगा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया मेरे लोग मुसीबत में हैं, वो बड़े आहा नालों में है। और नहमिया ने रोजा रखा, खुदा के हजूर गया। जी आगे भी जरा पढ़े, तीन आयत से। उन्होंने मुझसे कहा हाँ कि वो बाकी लोग हाँ जी, जो असीरी से छूटकर उस सुबह में रहते हाँ हैं जी, नहायत मुसीबत हाँ और जी, जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई हाँ जी, और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। हाँ जी। जब आगे, मैंने ये बातें सुनी जब ये मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा। और बैठ कर क्या करने लगा? रोने लगा। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, मसीही लोग हैं ना जो, वो ऐसे होने चाहिए। उसमें खुदावंद यीशु मसीह जैसा दिल होना चाहिए, उनमें एक दूसरे के लिए एहसास होना चाहिए, उनमें एक दूसरे की तकलीफ समझने के लिए वो कुव्वत, वो ताकत, वो दिल होना चाहिए। और नहमिया की बलाहट थी, नहमिया खुदा के मुताबिक चुना हुआ था। और जब हम देखते हैं तो नहमिया ने अपने लोगों के लिए आंसू बहाए और उनकी फिक्र की और रोने लगा, और उसको कुछ नहीं सूझा, उसको कुछ नहीं सूझा। उसने अपने तल्लुकात होते हैं ना बादशाह के साथ, मेरे तल्लुकात हैं इंचे है वैसे है, उसने इस चीज के लिए कोशिश नहीं की। लेकिन उसने क्या किया? रोजे में ठहर गया। उसने उस बादशाह पे ट्रस्ट नहीं किया, उसने अपने जिंदा खुदा पर यकीन किया और उसके आगे झुका, गिड़गिड़ाया, रोया, रोजा रखा और अपने लोगों के लिए मिन्नत की, अपने लोगों के लिए मिन्नत की। और मेरे अजीजों, और आगे हम जब देखते हैं और दुआ की, और 5वीं आयत को जब हम देखेंगे तो जी जरा पढ़े। और कहा, ए खुदावंद, आसमान के खुदाए, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम और खुदाए महीन, अजीम, अजीम का मतलब है बड़ा, खुदावंद तू बड़ा है जी, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद और फजल को कायम रखता है, आहद और फजल को कायम रखता है। और आगे देखें, हम जब इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे, फिर वो लोग असीरी में इसलिए पड़े थे क्योंकि यहूदी लोग, उन्होंने गुनाह किया था, वो खुदा की हजूर से भाग गए थे, और फिर खुदा ने उनको असीरी में डाल दिया, गुलामी में डाल दिया। और इस चीज के लिए नहमिया खुदा के हजूर झुक रहा है, रोजा रख रहा है, उनके लिए माफी मांग रहा है, इल्तिजा कर रहा है, खुदावंद तू हमें बहाल कर, हमें बहाल कर। और मेरे अजीजों, जब इस परेशानी में वो घूम रहा है और बादशाह के सामने किसी की जरूरत नहीं थी कि वो अपना उदास चेहरा लेकर जाए, अपनी परेशानी में बादशाह के सामने हो। और जब हम देखते हैं दूसरे बाब की 2 आयत में, तो फिर इधर बादशाह के सामने जब वो घूम फिर रहा है, तो फिर आगे क्या हुआ है जी?
सो बादशाह ने मुझसे कहा, और सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? तेरा चेहरा क्यों उदास है? और परेशान होता है ना घर च कोई, या रिश्तेदार या कोई दोस्त या कुछ पता लग जाता कि नहीं। तो बादशाह नु रोज मिलता सी। तो बादशाह कहना तेरा चेहरा क्यों उदास है? आगे जी। बावजूद ये के तू बीमार नहीं, बावजूद ये के तू बीमार भी है नहीं, तो चेहरा तेरा फिर क्यों उदास है? फिर नहमिया ने क्या किया जी जरा? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा जी। तब मैं बहुत डर गया। तब नहमिया क्या हो गया? डर गया। क्या हो गया? डर गया जी। आगे। और मैंने बादशाह से कहा, कि बादशाह हमेशा जीता रहे। बादशाह हमेशा जीता रहे जी। आगे पढ़े। मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। फिर उसने जब किसी ने छेड़ ली है ना, किसी एंटी नूं जेड़ा दिल उदास होए भरिया है, तो फिर वो अपने दिल चो फिर कढ़दा सारियां गल्लां निकलदियां ने। तो फिर बादशाह नूं जदों उन्हें गल कीती ते उन्हें कहा मेरा चेहरा उदास क्यों ना होए जी। जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, जहाँ मेरे बाप दादा की क्या है? कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है। क्या पड़ा हुआ है? उजाड़ पड़ा हुआ है। और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। और उसके फाटक आग से जले हुए हैं जी। आगे भी। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? अब ते होनो फौरन वे लियो। बादशाह ने कहा असी खुशी दे मारिया फटाफट दसन ला पैने आ, कहन ला पैने आ। लेकिन इदू पहले खुदा दे बंदा नहमिया ने की कीता, असी इस चीज़ा ला गौर करांगे और तवज्जो करांगे और दुआ रोजे चो और ठहरिया अपने लोगा लई, अपनी कौम लई। ते खुदा ने ओदी जिंदगी च कहंदा काम कीता जी। जरा अगे भी पढ़ियो। तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। हालेलुया हालेलुया। भाई हर टाइम सानू दुआ च होना चाहिए। तुहानू की लगदा उस टाइम बादशाह ने पूछा तो दौड़ को दुआ करन गया होगा? नो, उसका दिल ऐसा था जो दुआ करने वाला था। और तब उसी टाइम उसका दिल खुदा के लिए झुक गया और खुदा से वो बात करने शुरू हो गया, दुआ करने शुरू हो गया इस चीज के लिए। और तब मैंने खुदा से क्या की? दुआ की। आज मेरे अजीजों, कोई भी पावर आती है, कोई भी कुव्वत है या कोई भी वसाइल है, ये मैं इतना जानता हूँ ये आपके और मेरे खुदा की कुदरत के बगैर हमारी जिंदगी में एंटर नहीं हो सकते। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। नहमिया चाहता तो उसको एक अच्छा ओहदा मिला हुआ था, एक अच्छी जॉब मिली हुई थी, वो बादशाह के महल में रहता था, वो ऐशो इशरत करता था और उसके पास रुपया पैसा अमीर तरीन शख्स था। लेकिन उसने बावजूद ये सारी चीजों के उस शहर में जाना पसंद किया जो आग से झुलसा हुआ है। अपने लोगों में जाना पसंद किया जो उस वक्त जलील हो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़ा नहीं। और जो भी आसपास के लोग हैं, मुल्क है, उन्हें हकीर जानते हैं। लेकिन नहमिया ने ये नहीं कहा असी ते ठीक आ, अही ते चंगे भले आ, खाना पीना वा पिया सब कुछ ठीक है, यार उन्होंने आपे गुनाह किया ते आपे ही निपटा। नहमिया ने अपने लोगों के लिए खुदा से क्या की? दुआ की और बादशाह के आगे मिन्नत भी की। मिन्नत क्या? बस बात बताई। और तन बादशाह ने पूछा भी क्यों तेरा चेहरा उदास है? दस्या उदास क्यों ना है? उन्हें फिर क्या दस तेरी दरखास्त की है। हालेलुया हालेलुया। जब खुदा के लिए आप खड़े होंगे तो फिर लोग पूछेंगे बताएं हम आपके लिए क्या करें, हम आपके लिए क्या करें। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा कुदरत वाला है, जोर वाला है और खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों से बंधन टूट जाए। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी से कसरत दिखे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं दुआ रोजे में था, जब खिदमत में स्टार्ट ही हमारा हुआ था मेरा और नीता का, और लोग मुझे बोला क्या बोलना शुरू हो गए थे, पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। असल में वो ही पागलपन जो दाऊद ने किया खुदा के हजूर,
झूम झूम के नाचा। वही पागलपन जब हम देखते हैं, हम लोगों की नज़र में पागल ठहरते हैं, असल में हकीकी तौर पर खुदा के हम दीवाने होते हैं, उससे प्यार करते हैं और बंधन यीशु के नाम से टूट जाते हैं। हालेलुया। में मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिलिपियों के खत में, मैं जो मसीह में जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप खुदा के लोग हैं, खुदा की कुदरत आप में है। और नहमिया को खुदा ने जब जवाब दिया और उस बादशाह के दिल को भी तैयार किया, और उस बादशाह ने अपनी दौलत भी और अब जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी, लकड़ी की जिस चीज़ की ज़रूरत थी, नहमिया को दी, और उसके साथ अपने लोग भी भेज दिए, जा तू अपने यरूशलेम शहर को आबाद कर, जा उधर की हैकल को आबाद कर, जा उधर जो लोग झुलस रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, उनकी मदद कर। और मेरे अजीजों, नहमिया ने ऐसा ही किया। और जब आप खुदावंद के हजूर आते हैं, अगर अपनी बलाहट को, अपनी कॉलिंग को आप समझते हैं, तो मेरे अजीजों, यीशु के नाम से यीशु फरमाता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और मैं एक चीज जानता हूं, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह वो जो कहता है वो होता है, बशर्त के हम खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी कुदरत के मुताबिक चलें और यीशु नाम में पढ़ते जाएं। हालेलुया। और फिर इब्लीस हमारे पांव के नीचे होता है, और हम अपने कदमों को कलाम की तरफ बढ़ाएं, कलाम को पूरा करने की तरफ बढ़ाएं, और नहमिया की तरह दिल रखें। नहमिया ने क्या किया, जब हम देखते हैं, फिर जरा पढ़ें 4 आयत को। बादशाह ने मुझसे कहा, 2 बाप पहले उसकी 4 आयत जरा पढ़े। जब मैंने ये बातें सुनी तो हाँ जी, बैठ कर रोने लगा। मैं क्या करने लगा? रोने लगा। तो रोंदा कोई किसी लिए है ही है, बड़ा मुश्किल है किसी के लिए आंसू बहाना। नहमिया ने क्या किया? आंसू बहाए। मैं चाहता हूँ मेरे लोग भी कुव्वत वाले हों, ताकत वाले हों, इख्तियार वाले हों, और खुदा की आपकी जिंदगी से खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। जी आगे। और कई दिनों तक मातम करता रहा। और कई दिनों तक, ये भी नहीं एक दिनों तक लिखा हो, कई दिनों तक जी मातम करता रहा और रोजा रखा। और रोजा रखा, और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। और आसमान के खुदा के हुजूर क्या की? मेरे अजीजों, आज एक दूसरे के लिए दुआ करें, आज एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और खुदावंद से मांगे कुव्वत के, खुदावंद तो हमारा जोर है, वैसी मोहब्बत यीशु जैसे तूने दुनिया से की, वैसी मोहब्बत हमें सिखा। आज यीशु के वसीला से कोई भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, मुसीबत है, आपके ख़ानदानों में है, आपके आस पड़ोस में है, मैं ये समझता हूँ आप लोग इस चीज़ का वसीला बनेंगे। आपकी दुआओं से वो बंधन टूटने वाले हैं, टूटने वाले हैं यीशु के नाम से। हालेलुया।